अब हर किस्म के जोड़ों के दर्द से मिले छुटकारा। कोई भी दर्द हो, जोड़ों, घुटनों, कमर, हड्डियों या मसल्स का, मोर फास्ट दर्द कम करे फास्ट। मोर फास्ट असरदार तेल, कैप्सूल्स और पाउडर में दस्तयाब है। हाय नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि हमारे तेलंगाना के सीएम केसीआर को लेकर है। महाराष्ट्र में एक पब्लिक मीटिंग के दौरान सीएम केसीआर ने कहा कि कर्नाटक के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद कांग्रेस की हुकूमत बन चुकी है, लेकिन वहां पर कुछ बदलने वाला नहीं, जैसा था वैसे ही रहेगा। और वहीं पर सीएम केसीआर ने कहा कि भारत में जब बीआरएस की हुकूमत आएगी तो ज़रूर बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि बदलेगा ज़रूर, बजरंग दल पर लगाएंगे बैन, हिजाब में लड़कियां जाएंगी स्कूल और कॉलेज और इलेक्शन में किए गए वादे जल्द पूरे होंगे। इस तरह से सीएम केसीआर ने कहा। तो आइए सीएम केसीआर क्या कह रहे हैं हम आपको दिखाते हैं। अभी हाल में ही कर्नाटक राज्य का चुनाव आपने देखा है। वहां भाजपा का सरकार हार गया और कांग्रेस का सरकार आ गया। कोई जीता है, कोई हारा है, लेकिन क्या बदलने वाला है? कुछ बदलेगा? कुछ बदलने वाला है? कुछ नहीं बदलने वाला। ये तो कथा 75 साल से चलते ही आ रहा है। कोई पार्टी जीतता है, कोई नेता जीतता है, कोई हारता है, लेकिन ये नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। चुनाव में और चुनाव के बाद जनता का जीत होना चाहिए। और ये बात मैं निसंकोच कह सकता हूं, भारत राष्ट्र समिति एक ऐसी शक्ति है जो जनता को जिताने के लिए हम शपथ आज ले रहे हैं। जनता की जो अपेक्षा, उनके अनुरूप कार्यक्रम बनाने का पूरे भारत में एक पहला पार्टी है जो भारत राष्ट्र समिति है, जिन्होंने तेलंगाना राज्य में जनता को, किसान को जिता के दिखाया है। खाली बातों में नहीं, अपने काम से, अपने दीक्षा से जिता के दिखाया है। आज किसी को इसमें शक करने की जरूरत नहीं है। निसंकोच आज तेलंगाना मॉडल पूरे भारत में डिमांड हो रहा है। तेलंगाना मॉडल चाहिए हमको पूरे राज्यों में, पूरे भारत में यह नारा गूंज रहा है। जब तक भारत नहीं बदलेगा, जब तक भारत में एक गुणात्मक परिवर्तन नहीं आएगा, यहां कोई काम होने वाला नहीं है। मैंने पीछे भी आप लोगों को बता चुका हूं, पानी जो चाहिए होता है सिंचन के लिए भी, पीने के लिए भी, जितना चाहिए भारत के लिए उससे डबल पानी की उपलब्धि है भारत में। मैंने आंकड़े पहले भी दे चुका हूं। पानी को रखते हुए भी आज हम पानी से वंचित है। और पानी इतनी अमूल्य चीज होती है जो कहीं किसी फैक्ट्री में नहीं बनता। आदमी पानी को नहीं बना सकता। तो इतने अमूल्य चीज को हम जिस तरीके से संभालना चाहिए उस प्रकार का नहीं कर रहे, लेकिन हजारों टीएमसी समंदर के लिए छोड़ दे रहे हैं। और एक तरफ हमारे किसान बहुत भारी नुकसान उठा रहे, कुछ तो अपने जान भी खो बैठे आत्महत्या करके। ऐसी स्थिति है। किसी भी शहर में पूछो महाराष्ट्र राज्य में, वो चाहे अकोला हो, अमरावती हो, वो भाइयों के लिए कुछ कुर्सी डालो ना भाई, खाली जगह है तो कुर्सी डाल दो, जल्दी कर दो हिमांशु। इधर भी कुछ लोग खड़े के हैं। कई राज्यों में, लास्ट टाइम मैं जब नांदेड़ आया था, वो हमारे अभय पाटिल के घर बैठा था मैंने। वहां पे किसी ने बोला साहब अकोला में, औरंगाबाद में 8 दिन में एक बार पानी मिलता है। वहीं अकोला वाले हमारे प्रकाश पोरे साहब थे, वो कह रहे थे अकोला में 7 दिन में एक बार आता है। सोलापुर में कह रहे थे कि 10 दिन में एक बार आता है। ये स्थिति क्यों है और ये स्थिति कब बदलेगा, कैसा बदलेगा, बदलने वाला कौन है? आपके जो नेता है, आपको जो पार्टी है, वो नहीं बदलेंगे, इसमें कोई शक नहीं। और एक भी पार्टी बदलने का इच्छा शक्ति रखता तो कब का बदलाव हुआ होता। ऐसा नहीं हो रहा है। इसीलिए ये एक राज्य की कहानी नहीं है, पूरी देश की कहानी है। कहने के लिए शर्म आता है, 75 साल के आजादी के बाद भी हमारे देश की राजधानी दिल्ली में भी लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिलता है, पर्याप्त बिजली भी नहीं मिलती है।
ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। इसके बाद भी हमारे नेता नहीं जाग रहे। हमारे किसान तो आत्महत्या कर रहे, बहुत दुखी, बहुत गड़बड़ीला बात है जो हम सह नहीं सकते। हमारे दलित वर्ग के लोग गरीब के गरीब पड़े हुए हैं, सदियों से गरीबी के शिकार है। हमारे आदिवासी वो अपने रोना रो रहे, हमारे पिछड़े वर्ग के भाई वो भी परेशान है। तो किसका उद्धार हुआ इस देश में? इस आजादी का फल किसको मिला? किसका फायदा हुआ? जो स्वाभाविक रूप से जो कुछ डेवलपमेंट दिखता है वो हो ही जाएगा, करने पर भी नहीं करने पर भी हो जाएगा। जब हम इंसान के रूप में पैदा होते हैं हमको बड़ा होना ही है। साल ब साल हम बड़ा होते स्वाभाविक रूप से बड़ा हो जाएंगे। वो डेवलपमेंट नहीं कहलाता जो स्वाभाविक ढंग से होता है। जहां भी हिम्मत वाला सरकार हो, दिमाग वाला सरकार हो, जनता को सही में कुछ करने वाला सरकार हो, वहां विकास दिख रहा है। अभी मैंने जो देश आपके सामने जिक्र किया है उसका परिणाम हमारे सामने है, हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने है। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं, जिस लक्ष्य को लेके आज हम एक शुरुआत कर रहे हैं ये कोई साधारण लक्ष्य नहीं है। और साधारण एक चुनाव के लिए, किसी को आमदार बनाने के लिए, किसी को खासदार बनाने के लिए, ये कोई चुनाव के लिए बात नहीं है। किसानों ने काफी लड़ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि किसानों ने नहीं लड़ा। यहां इसी राज्य में शरद जोशी के लीडरशिप में कितने आंदोलन किसानों ने किया, कितने लोग जेल गए, कितने लाठी खाए, कितने गोली खाए। शरद जोशी के भाषा से प्रेरित होकर यहां के लोग पंजाब में जाके लड़े, हरियाणा में जाके लड़े, कई दिन वहां के जेलों में भी पड़े रहे। और पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग जैसे गुरनाम सिंह चढ़ोनी है, हमारे बुजुर्ग एक राजोवाल जी है, उन्होंने भी आके महाराष्ट्र में भी लड़ा है। बेंगलुरु में प्रोफेसर नंजुंडा स्वामी लड़ा है। उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में सर छोटूराम लड़े थे 1935 से लेकर 1835 से लेकर, बाद में महेंद्र सिंह टिकायत ने लड़ा, मद्रास में नारायण स्वामी लड़ा। ऐसा नहीं है कि किसानों ने नहीं लड़ा। अभी हाल में सीपीएम पार्टी के नेतृत्व में प्याज के दाम को लेकर नासिक से मुंबई तक 50-50 हजार लोग, 10-10 हजार लोग पदयात्रा करते हैं। ये कोई देश है? इस देश में लोकशाही है, लोगों का कोई मान्यता है, किसानों को कोई इज्जत है? आखिर ये कब तक चलेगा? कहां तक चलेगा? किसान का दुख दुखी रह जाएगा या किसान का दुख मिट जाएगा? मुझे पूरा उम्मीद है जरूर मिट जाएगा। भारत राष्ट्र समिति के नेतृत्व में महाराष्ट्र राज्य में भी मुझे पूरी उम्मीद है, बिल्कुल बन जाएगा, कोई बात नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये बात निसंकोच कह रहा हूं। इसलिए तेलंगाना राज्य जहां से मैं आता हूं, जहां का मैं आज मुख्यमंत्री हूं, तेलंगाना राज्य बनने से पहले वहां भी बड़ा महाराष्ट्र से भी गड़बड़ीला मामला था। हर दिन किसान मर रहे थे, हर दिन हमारे राज्य के बुनकर मर रहे थे। कई लोग, आधा से ज्यादा लोग पलायन थे। काफी मुश्किल थी, ना पीने का पानी था, ना सिंचन का पानी था, ना बिजली था। लेकिन आज गुज़िश्ता 9 साल में तो 2 साल फुजूल चले गए, 1 साल सवा साल कोरोना और 1 साल नोटबंदी, 2 साल मारे गए। सिर्फ 6.5-7 साल के कड़ी मेहनत से आज जो तेलंगाना मॉडल पूरे देश पे छाया हुआ है वो बन गया है। अगर समर्पित रूप से हम काम करते हैं, काम कर सकते हैं। तेलंगाना राज्य में आज हर घर में नल फिट है, हर घर में, एक भी घर बगैर नल के नहीं है। शहरों में भी गरीबों के लिए वहां सिर्फ 1 रुपए से नल का कनेक्शन दिया गया, जो कि हर घर में रहना चाहिए करके। समर्पित रूप से जब हम करना चाहते हैं, हर घर को पानी पहुंचाना चाहते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये देवी देवताओं का काम नहीं है, ये तो इंसानों का काम है। कर सकते हैं, करके दिखाया है तेलंगाना राज्य ने। वहां के ऑफिसर भी कोई स्वर्ग से नहीं आए, कोई दूसरे जगह से नहीं आए, या तो अमेरिका से नहीं आए। वही ऑफिसर है, वही नेता है, वही सरकार है, वही लोकतंत्र है, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन एक ही बात इसके साथ जुड़ गया था कि इच्छा शक्ति, करने का इच्छा शक्ति हो, काम बिल्कुल हो सकता है।
कोई अड़चन नहीं है। आवाम की बेहतर सेहत के लिए यूनानी आयुर्वेदिक होम्योपैथी दवाओं से तजुर्बेकार डॉक्टर्स की निगरानी में तमाम अमराज का इलाज किया जाता है, जैसे कि वेट लॉस, टमी फैट, हेयर लॉस, जॉइंट पेन, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, बवासीर, सोरियासिस, मर्दाना ताकत जैसे कई और दिगर अमराज का कामयाब शुदा किफायती इलाज किया जाता है। हिजामा फिजिकल थेरेपी, फीट थेरेपी। अपनी बीमारियों से छुटकारा पाइए, मोर लिविंग हर्बल वेलनेस सेंटर आइए। हमारा पता टोली चौकी, आदित्य नगर कॉलोनी, हैदराबाद। कस्टमर केयर 7207 430058।